हमसे पुनः ये त्रुटि कैसे हो गई? ऐसे हमारी एकाग्रता पुनः खंडित हो गई। जाओ, पुनः बचवालों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। माता, माता, माता कृपया लौट चलिए, लौट चलिए माता। कहाँ नंदी? महादेव के पास, कैलाश पर। नहीं नंदी, अब ये संभव नहीं है। महादेव ने स्वयं हमें मत्स्य कन्या बनने का आदेश दिया है। माता, प्रभु ने मुझे सब कुछ कह दिया है। कदाचित उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा कहा होगा, किंतु अब वो अत्यंत व्याकुल है। माता, मेरा आपसे निवेदन है माता, कृपया लौट चलिए, कैलाश लौट चलिए ना माता, चलिए ना। नहीं नंदी, हम महादेव के निर्देश का पालन नहीं कर सके, तब उनके आदेश का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव नहीं। हम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेकर इसका पश्चाताप अवश्य करेंगे। कहाँ है महादेव नंदी? प्रस्थान से पूर्व हमें पत्नी रूप में उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। अन्यथा ये संसार में व्याप्त हो जाएगा कि पार्वती ने पुनः अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा की। नारायण, आप ही महादेव से कहिए ना कि वो अपने कथन को वापस ले ले। यदि माता पार्वती मत्स्य कन्या बन गई तो हमें फिर से कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महादेव के मुख से निकली प्रत्येक बात सदैव उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करती है। हो सकता है देवी पार्वती जिस पुत्र को जन्म देने जा रही हैं, ये घटना उसी के सहयोग हेतु ही हो। आप निश्चिंत रहिए देवराज, सृष्टि का प्रत्येक कार्य अपने समय आने पर ही पूर्ण होता है। इतने अथक प्रयास के फलस्वरूप हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था, किंतु अपनी हठ और अदूरदर्शिता के कारण हमें आपके साचार्य से पुनः वंचित होना पड़ रहा है। हम अपने पत्नी होने के अधिकार के अंतर्गत आपसे प्रस्थान करने की आज्ञा लेने आए हैं। हमें आपसे किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है, हमें आपका उत्तर मिल गया है।
हमें विदित हो गया है कि मानव रूपी इस शरीर में अभी भी कई अशुद्धियां हैं। जिनके कारण निद्रा ने हमें घेर लिया था। अन्यथा आदि शक्ति को इस प्रकार निद्रा आना असंभव है। अब हम इन अशुद्धियों को पूर्णतः निष्कासित करके ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मैं तुम्हारी व्यथा से अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती। मैंने हर संभव प्रयास द्वारा तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न किया कि समय के विरुद्ध किसी भी कार्य का क्रियान्वयन हानिकारक होता है। तुम्हारा हठ और मेरे कुपित होने का परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी भुगतना पड़ता है। मुझे भी उतनी ही व्यथा और वेदना होती है जितनी संभव था तुम्हें। तुम्हें पूर्णतः यह आभास है पार्वती कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम्हारे अभाव में मेरा हर पल अपरिपूर्ण होता है, किंतु इस दुविधा को मैं किसी से बांट नहीं पाता क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत वेदना है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमारे कारण आपको बार बार कष्टों का वहन करना पड़ रहा है। तो हम आपको वचन देते हैं कि अब हम अपने अस्तित्व की संपूर्णता के पश्चात ही आपके समक्ष लौटेंगे। उचित है पार्वती। तुम्हारे संपूर्ण उद्धार के मार्ग का उद्गम गंगा के तट से आरंभ होगा। जाओ, प्रस्थान करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमें क्षमा कर दो नंदी, और महादेव का ध्यान रखना। प्रभु, आप मुझे भी कोई श्राप दे देना। मैं भी माता के साथ रहना चाहता हूं। नहीं नंदी, जो भी हुआ
उसका कारण हम ही है। अच्छा बुरा दोनों के फल के अधिकारी भी हम ही हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हमें महादेव के सानिध्य से पुनः दूर जाना पड़ेगा।